राज ने कहा, मैं अपनी प्लेट ले जाऊं? तीनों हंस पड़े। माहौल हल्का हो गया। मनब ने कहा, भाई, बस एक बात याद रखना, एटीट्यूड मत दिखाना। राज ने कहा, मैं वहां काम के लिए जा रहा हूं, लड़ाई के लिए नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में एक बेचैनी थी। वो जानता था प्रिया की दुनिया अलग है। वो ग्लास, डायमंड्स और पावर में रहती है, और वो खुद अभी लोन और स्ट्रगल में जी रहा है। सिंगनिया मैंशन की शाम रोशनी में डूबी हुई थी। महल जैसे दरवाजे, बाहर खड़ी लक्जरी कार्स, गार्ड्स की लंबी लाइन। राज ने गेट पर कदम रखा तो सिक्योरिटी गार्ड बोला, सर, नेम प्लीज। राज अगरतला, उसने कहा। गार्ड ने लिस्ट देखी और तुरंत बोला, यस सर, प्लीज कम इन। राज अंदर आया। मार्बल फ्लोर्स, क्रिस्टल शैंडलियर्स और दीवारों पर पुरानी रॉयल पेंटिंग्स। उसकी नजर हर चीज पर थी। वो दुनिया जिसे उसने हमेशा दूर से देखा था। प्रिया नीचे सीढ़ियों से उतरी। गोल्डन गाउन, सिंपल ज्वेलरी, लेकिन रॉयल चार्म। राज कुछ पल के लिए रुक गया। प्रिया ने कहा, वेलकम मिस्टर राज। राज ने कहा, आपका घर किसी पैलेस से कम नहीं। प्रिया मुस्कुराई, और कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ घर है। डाइनिंग हॉल में मीरा, प्रिया की मां, पहले से बैठी थी। उन्होंने राज की ओर देखा। सो you're द यंग मैन हु सेव्ड माई डॉटर। राज ने सिर झुकाया। बस जो जरूरी था वही किया, मैम। मीरा ने कहा, फिर भी हम एहसान नहीं भूलते। प्रिया ने कहा, मां, प्लीज उसे नर्वस मत करो। मीरा हंसी, मैं बस बात कर रही हूं। डिनर शुरू हुआ। टेबल पर 10 तरह के डिशेस, हर प्लेट अलग पैटर्न की। राज ने कोशिश की फॉर्मल बने रहने की, लेकिन उसके जेस्चर्स में एक ऑकवर्ड ऑनेस्टी थी। मीरा ने पूछा, राज, तुम कहां से हो? राज ने कहा, अगरतला। मैम डॉट मेरा परिवार वही है। पेरेंट्स? मां है, छोटे भाई है। पिता का कुछ साल पहले देहांत हो गया। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। प्रिया ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी। राज ने कहा, कोई बात नहीं मैम, जिंदगी में यही सिखा, गिरो तो फिर उठो। मीरा ने राज को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में ईमानदारी थी। इंटरेस्टिंग बॉय, उन्होंने मन में सोचा। डिनर के बीच में प्रिया ने सॉफ्टली कहा, मिस्टर राज, आपको टेस्ट कैसा लग रहा है? राज ने कहा, मैम, ऑनेस्टली थोड़ा कंफ्यूजिंग है। प्रिया हंस पड़ी। कंफ्यूजिंग? हाँ, कुछ चीजें फैंसी है लेकिन टेस्ट सिंपल डिश जैसा नहीं। प्रिया बोली, तो तुम्हें सिंपल पसंद है? राज ने कहा, सिंपल में ही असली स्वाद है। प्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई, तो शायद इसी वजह से तुम अलग लगते हो। डिनर के बाद प्रिया ने कहा, गार्डन में वॉक कर लेते हैं। मूनलाइट पूरे गार्डन में बिखरी थी। प्रिया बोली, तुम्हें डर नहीं लगा इतने बड़े घर में आने में? राज ने कहा, डर तो तब लगता जब मैं खुद पर भरोसा खो देता। प्रिया ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग कम मिलते हैं। राज ने कहा, आपके जैसे भी। दोनों हंस पड़े, पहली बार बिना किसी तकरार के। मीरा बालकॉनी से दोनों को देख रही थी। उनकी आंखों में चिंता थी। अगर ये रिश्ता बढ़ा तो मुश्किलें भी बढ़ेंगी। उन्होंने फोन उठाया, तेजेंद्र सिंह से बात करवाओ। कॉल कनेक्ट हुई। मीरा ने कहा, एक लड़का है, राज अगरतला, उस पर नजर रखो। फोन के उस पार तेजेंद्र हंसा। गेम इंटरेस्टिंग हो गया। और उसी वक्त राज ने प्रिया से कहा, मैम, अब चलूं? प्रिया ने कहा, राज, डिनर सिर्फ फॉर्मल नहीं था। राज ने कहा, तो? प्रिया बोली, कभी कभी कुछ बातें दिल से भी करनी चाहिए। राज ने कहा, जब बात दिल की हो तो जवाब वक्त देता है। दोनों की नजरें मिली। कुछ अनकहा रह गया। राज ने जब उस रात सिंगानिया मैंशन से बाहर कदम रखा तो हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। चारों तरफ सन्नाटा, बस फाउंटेन की गिरती बूंदों की आवाज और कुछ हल्की हवाओं का सरसराना।
लेकिन उसके अंदर कुछ और चल रहा था। एक हल्की बेचैनी, एक अनकही खुशी और एक अजीब सा डर। उसने गाड़ी की खिड़की से बाहर झांका। कितनी बड़ी दुनिया है, और मैं अभी भी बस शुरुआत में हूं। उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, राहुल का। भाई, डिनर कैसा था? गोल्ड प्लेट में खाना मिला कि नहीं? राज मुस्कुराया, जवाब दिया, गोल्ड नहीं, लेकिन टेस्ट में ऑनेस्टी थी। राहुल ने रिप्लाई किया, अच्छा, ऑनेस्टी के साथ प्रिया मैम भी पसंद आ गई क्या? राज ने टाइपिंग शुरू किया, फिर रुक गया। पसंद? उसने खुद से कहा, नहीं, बस रिस्पेक्ट। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उधर सिंगानिया मैशन में माहौल कुछ और था। प्रिया बालकनी में खड़ी थी। हवा में अब भी राज की बातों की गूंज थी। सिंपल में ही असली स्वाद है। वो चाहकर भी ये नहीं समझ पा रही थी कि राज का प्रभाव उस पर इतना गहरा क्यों पड़ रहा है। मीरा उसके पीछे आई, हाथ में वाइन का ग्लास लिए। राज गया? हाँ मां, अभी कुछ देर पहले। और तुम्हें कैसा लगा वो लड़का? प्रिया ने कहा, थोड़ा अजीब है, लेकिन सच्चा है। मीरा की नजरें तेज हो गई। सच्चाई अक्सर खतरनाक होती है। प्रिया प्रिया बोली, मतलब? मतलब, कुछ लोग अपनी सच्चाई से तुम्हारी दुनिया बदल सकते हैं, और तुम तैयार नहीं हो। प्रिया ने उनकी बात को लाइटली लिया, लेकिन अंदर से वो हिल गई थी। वो नहीं जानती थी कि उसी वक्त मीरा ने किसी को कॉल किया है। वो था तेजेंद्र सिंह, शहर का सबसे प्रभावशाली लेकिन खतरनाक बिजनेसमैन। तेजेंद्र अपनी लक्जरी ऑफिस में बैठा था। काले सूट में उसके चेहरे पर वो हंसी थी जो किसी शिकारी की होती है। फोन उठा। यस मिसेस सिंगनिया। मीरा ने कहा, उस लड़के पर नजर रखो। नाम राज अगरतला। तेजेंद्र ने पूछा, क्यों? कोई खास वजह? वो प्रिया के जरिए हमारे करीब आ रहा है, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी हमारी एम्पायर के आसपास मंडराए। तेजेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, आप टेंशन मत लीजिए, अब से वो लड़का मेरी नजरों में रहेगा। फोन करते ही उसने अपने आदमी बुलाए। रघु, कबीर, उस लड़के की पूरी जानकारी चाहिए। बैकग्राउंड, फैमिली, वीकनेस, सब कुछ। कबीर ने कहा, जी सर। तेजेंद्र ने सिगार सुलगाते हुए कहा, सिंगनिया एम्पायर में पैर जमाना आसान नहीं है। अगले दिन सुबह राज अपने कॉलेज पहुंचा। वो अब भी पार्ट टाइम जॉब के साथ पढ़ाई कर रहा था। कैंपस में पुराने दोस्त मिले। कुछ ने उसे देख मुस्कुराया, कुछ ने ताने मारे। एक ने कहा, अरे भाई, अब तो बड़े लोगों के घर डिनर करने लगे हो। दूसरा बोला, राज अगरतला, गरीबों का रिच फ्रेंड। राज बस मुस्कुराया, पर भीतर से उसके अंदर एक पुराना दर्द जाग गया। वो वही कॉलेज था जहां कभी रिया ने उसे छोड़ा था। वो लड़की जिसने कहा था, राज, तुमसे प्यार नहीं हो सकता, तुम बहुत नीचे के हो। वो दिन, वो शब्द अब भी उसके दिल में गहरे निशान छोड़ गए थे। एक दिन मैं साबित करूंगा कि नीचे कोई नहीं होता। कॉलेज के बाद राज अपने पुराने मोहल्ले में पहुंचा। छोटा सा घर, दीवारों पर पपड़ी उखड़ी हुई। मां बाहर बैठी थी, कपड़े सुखा रही थी। आ गए बेटा? हाँ मां। खाना खा लो, सुबह से कुछ खाया नहीं। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले आपकी दवा लानी थी, अब खा लूंगा। मां ने कहा, बेटा, तू बहुत थक गया है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। राज ने कहा, अभी नहीं मां, अभी बहुत काम बाकी है। रात को जब राज अपने कमरे में बैठा था, तो दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल और मनब आए। राहुल ने कहा, भाई ये देख। वो अखबार दिखा रहा था। यंग बिजनेस एनालिस्ट राज अगरतला सेव्स प्रिया सिंगनिया। मनब बोला, अब तो तू न्यूज में है भाई। राज ने मुस्कुराकर कहा, न्यूज से कुछ नहीं होता, काम से होता है। तभी बाहर कोई बाइक रुकने की आवाज आई। कबीर और रघु, तेजेंद्र के आदमी, थे। उन्होंने पास के टी स्टॉल वाले से पूछा, ये राज अगरतला यही रहता है?
हाँ, दूसरी गली में। कबीर ने कोल्ड टोन में कहा, अच्छा, अब देखो इसका असली चेहरा। दूसरे दिन ऑफिस में प्रिया ने राज को बुलाया। राज, मॉम ने तुम्हारे बारे में पूछा था। अच्छा? हाँ, वो इम्प्रेस्ड है। राज ने कहा, ये तो अच्छी बात है। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन थोड़ा सावधान रहना। माँ कभी कभी ज्यादा सोचती है। आपकी तरह। प्रिया ने आंखें तरेर कर कहा, एक्सक्यूज मी। राज ने हंसते हुए कहा, मजाक था मैम। प्रिया बोली, मुझे मजाक पसंद नहीं। राज ने कहा, लेकिन मुस्कान आ ही गई। प्रिया ने बिना बोले उसे देखा। वो इरिटेशन अब क्यूरियोसिटी बन चुकी थी। उसी शाम तेजेंद्र के आदमी राज का पीछा कर रहे थे। वो उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। कॉलेज, ऑफिस, घर। कबीर ने रिपोर्ट दी, सर, लड़का ऑनेस्ट है, फैमिली मिडिल क्लास है, पास्ट साफ है। तेजेंद्र ने कहा, कोई भी साफ नहीं होता, और अगर है तो उसे गंदा करना पड़ता है। वो हंसा, राज अगरतला, वेलकम टू द गेम। उधर प्रिया अपने कमरे में बैठी थी। म्यूजिक चालू था, लेकिन ध्यान कहीं और। अंकिता अंदर आई। मैम, आप किसी को सोच रही हैं? प्रिया बोली, बस एक एम्प्लॉय। अंकिता ने टीजिंग टोन में कहा, एम्प्लॉय या कुछ और? प्रिया ने पिल्लो फेंक दिया, जस्ट शट अप। दोनों हंस पड़ी। लेकिन प्रिया खुद जानती थी कि राज के आने से उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब हर चीज ऑब्जर्व करने लगी थी। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसका कॉन्फिडेंस। रात को राज बालकॉनी में बैठा था। आसमान में चांद था, पर उसकी सोचों में तूफान। प्रिया मैम की दुनिया में कदम रखना आसान नहीं, लेकिन मैंने हमेशा मुश्किल रास्ते चुने हैं। उसने एक डायरी खोली। पहले पेज पर लिखा था, फेलियर इज माई बिगिनिंग। वो मुस्कुराया, अब वक्त है दुनिया को दिखाने का। दूर शहर के एक कोने में तेजेंद्र ने अपनी विस्की का ग्लास उठाया। गेम स्टार्ट हो चुका है। राज अगरतला, अब असली मजा आएगा। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, लेकिन राज की नींद टूटी नहीं थी। रात भर वो कुछ सोचता रहा। वही पुरानी बातें, रिया की यादें, और अब प्रिया का चेहरा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब अचानक उसके साथ क्यों हो रहा है। कभी उसे लगता ये बस एक फेज है, कभी लगता कुछ बड़ा शुरू होने वाला है। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। गुड मॉर्निंग राज, आज 9 बजे मीटिंग है। प्रिया। राज मुस्कुराया, तो आज फिर से मुसीबत। वो तैयार हुआ, शर्ट प्रेस की, बाल पीछे किए, और अपने पुराने स्कूटर पर ऑफिस की ओर चल पड़ा। ऑफिस पहुंचा तो माहौल कुछ अजीब था। लोग एक दूसरे से धीरे धीरे कुछ कह रहे थे, जैसे कोई खबर फैली हो। राहुल ने उसे देखते ही कहा, भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? फाइनेंस डिपार्टमेंट में तुम्हारे नाम से कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। राज हक्का बक्का रह गया। क्या बकवास है? राहुल बोला, बॉस नाराज है। प्रिया मैम ने मीटिंग बुला ली है। राज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक जमीन खींच ली हो। मीटिंग रूम में प्रिया बैठी थी। सामने फाइल्स खुली थी। राज अंदर आया, आंखों में घबराहट, पर चेहरा सीधा। प्रिया ने कहा, राज, तुम्हारे नाम से कुछ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस हुई है। क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो? राज ने फाइल्स देखी, शॉक में बोला, मैम, ये सब फेक है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रिया बोली, प्रूफ? राज बोला, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं साबित कर दूंगा। प्रिया ने गुस्से में कहा, राज, सिंगनिया ग्रुप में ऑनेस्टी सब कुछ है। अगर तुमने ये किया है तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। राज ने गहरी सांस ली। मैम, मैं गुनाहगार नहीं हूं, पर अगर सच्चाई साबित करने में वक्त लगा तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। प्रिया ने कोल्ड टोन में कहा, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। राज मीटिंग रूम से निकला। सब लोग उसकी ओर देख रहे थे।
किसी के चेहरे पर सिंपैथी थी, किसी के चेहरे पर मजाक। किसी ने कहा, अरे ये वही लड़का ना जो प्रिया मैम के साथ डिनर पर गया था। दूसरा बोला, अब समझ आया, वहां से पैसे भी निकले होंगे। राज ने कुछ नहीं कहा, बस चला गया। बाहर बारिश हो रही थी। वो सड़क के किनारे बैठ गया और आसमान की ओर देखा। कभी कभी सच्चाई का कोई गवाह नहीं होता। उधर तेजेंद्र अपने ऑफिस में बैठा था। कबीर ने आकर कहा, सर, काम हो गया। हमने उसके कंप्यूटर में वो फेक ट्रांजैक्शंस डाल दिए। तेजेंद्र ने सिगार जलाया। अब देखो ईमानदारी कैसे झुकती है। सिंगनिया एम्पायर में कोई आउटसाइडर नहीं टिकता। कबीर बोला, लेकिन अगर प्रिया को पता चला कि ये सब हमने किया? तेजेंद्र हंसा। प्रिया को सच्चाई तभी पता चलेगी जब मैं चाहूंगा। रात को राज अपने घर लौटा। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? राज ने कहा, कुछ नहीं मां, बस काम का दबाव है। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, भगवान पर भरोसा रखना। सच्चाई की देर होती है, पर जीत उसी की होती है। राज ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो टूट रहा था। उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। पन्ने पर लिखा था, जब सब गलत कहें तब भी अगर तू सही है तो डटा रह। उसने पेन उठाया और लिखा, कल सच्चाई सामने लाऊंगा, चाहे जो हो जाए। अगली सुबह राज ऑफिस पहुंचा। सारे डिपार्टमेंट में चुप्पी थी। प्रिया अपने कैबिन में बैठी थी। तभी राज अंदर आया। मैम, मैं सबूत लेकर आया हूं। प्रिया बोली, ठीक है, दिखाओ। राज ने लैपटॉप निकाला, कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाए। मैम, ये लॉग्स है। मेरे अकाउंट से कोई एक्सेस नहीं हुआ। और ये सीसीटीवी फुटेज, जब ट्रांजैक्शन हुई, मैं ऑफिस में नहीं था। प्रिया ने फुटेज देखी। सच में राज उस समय बाहर था। वो थोड़ा चुप हुई। राज बोला, मैम, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं। प्रिया ने धीमे से कहा, मुझे माफ करना। राज राज ने मुस्कुराकर कहा, गलती तो हमारी नहीं, हालात की थी। बाद में प्रिया टेरेस पर गई। हवा में ठंड थी, लेकिन दिल में कुछ गर्माहट थी। वो सोच रही थी, कैसे कोई इतना सच्चा हो सकता है? जब सब उसके खिलाफ हो, तब भी वो डटा रहता है। वहीं नीचे सड़क पर राज अपने स्कूटर पर निकला। कानों में वही पुराने गाने, आंखों में नए सपने। लेकिन कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। तेजेंद्र का आदमी। उसने फोन पर कहा, सर, वो लड़का बच गया। तेजेंद्र ने कहा, बच गया? कोई बात नहीं, अगली चाल और बड़ी होगी। उसी शाम प्रिया अपने बॉडीगार्ड के साथ बाहर निकली। ट्रैफिक सिग्नल पर उसकी गाड़ी रुकी और अचानक सामने एक ट्रक ने रास्ता रोक लिया। 3 नकाबपोश आदमी उतरे और प्रिया की गाड़ी पर हमला कर दिया। बॉडीगार्ड्स ने तुरंत गन निकाली, लेकिन फाइट बहुत तेज थी। उसी वक्त राज, जो पास के कैफे में था, शोर सुनकर बाहर आया। उसने देखा प्रिया खतरे में है। बिना सोचे वो भागा और एक आदमी को पीछे से पकड़कर गिरा दिया। दूसरे ने गन निकाली। राज ने उसे घूंसों से नीचे गिराया। तीसरा भागने लगा, लेकिन बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ लिया। प्रिया शॉक में थी। राज, तुम यहां? राज ने मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा सही वक्त पर आता हूं। पुलिस आई। मामला खत्म हुआ, लेकिन प्रिया अब चुप थी। उसने कहा, थैंक यू राज, अगर तुम नहीं होते तो। राज बोला, थैंक यू मत कहिए मैम, ये मेरा फर्ज था। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें जिनमें डर नहीं, बस सच्चाई थी। उस रात प्रिया ने पहली बार सोचा, शायद मैं उसे गलत समझ रही थी। दूर कहीं तेजेंद्र को खबर मिली, अटैक फेल हो गया। वो उठा, गुस्से में गिलास फेंका। अब खेल और गंदा होगा। राज अगरतला को तोड़ना पड़ेगा। सुबह की हवा में ठंडक थी, लेकिन राज के अंदर बेचैनी की गर्मी।
पिछली रात के घटनाक्रम ने उसकी जिंदगी उलट दी थी। प्रिया की जान बचाना उसके लिए एक स्वाभाविक काम था, पर अब मीडिया उसे सिंगनिया सेवियर कह रही थी। हर अखबार की हेडलाइन थी, मिडिल क्लास बॉय सेव्स बिलियनर एरिस प्रिया सिंगनिया फ्रॉम डेडली अटैक। हु इज राज अगरतला, द मिस्ट्री हीरो ऑफ कोलकाता। राज अपने छोटे से कमरे में बैठा ये सब पढ़ रहा था, हाथ में चाय का कप और सामने पुराना फटा हुआ अखबारों से ढका टेबल। मां ने कमरे में आकर कहा, बेटा, आज तो तू पूरा अखबार में छाया हुआ है। राज मुस्कुराया, मां, ये सब बस हवा है, असली काम तो अभी शुरू हुआ है। उधर प्रिया के घर में भी हलचल थी। सिंगनिया मैंशन के हर हिस्से में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। बॉडीगार्ड्स हर कोने पर तैनात थे। मीरा सिंगानिया, प्रिया की मां, गुस्से में थी। प्रिया, तुम बार बार बाहर अकेली क्यों जाती हो? ये दुनिया खतरनाक है। प्रिया ने कहा, मां, मैं कैद में नहीं रह सकती। मीरा बोली, और वो लड़का राज, तुम्हें लगता है वो भरोसे लायक है? प्रिया ने हल्की मुस्कान दी। कभी कभी भरोसा वही मिलता है जहां उम्मीद नहीं होती। मीरा चुप रही, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। वो जानती थी कि उनकी बेटी का झुकाव किसी ऐसे लड़के की तरफ है जो इस दुनिया का नहीं, उनके क्लास का नहीं। उसी समय तेजेंद्र तेजू सिन्हा अपने अंधेरे दफ्तर में बैठा था। सिगार का धुआं हवा में घुला हुआ था। कबीर ने कहा, सर, अटैक फेल हो गया, लेकिन मीडिया ने राज को हीरो बना दिया। तेजेंद्र ने ठंडी हंसी हंसी, तो बन जाने दो हीरो। हीरो ही सबसे ज्यादा गिरते हैं। कबीर ने पूछा, नेक्स्ट प्लान? तेजेंद्र बोला, उसके पास्ट में झांको। हर इंसान के अंदर एक राज होता है, बस उसे निकालना आता है। कबीर ने लैपटॉप खोला। राज की बैकग्राउंड फाइल सामने थी। सर, वो मिडिल क्लास फैमिली से है, कोई पावरफुल कॉन्टैक्ट नहीं। कॉलेज रिकॉर्ड्स में एवरेज स्टूडेंट लिखा है, लेकिन उसकी मेहनत अनयूजुअल है। तेजेंद्र बोला, मेहनती लोग ही डेंजरस होते हैं। शाम को प्रिया को एक कॉरपोरेट पार्टी में जाना था। वो तैयार हो रही थी, डार्क ब्लू गाउन, सिल्वर हील्स, सादा मेकअप लेकिन रॉयल प्रेजेंस। बॉडीगार्ड्स बाहर इंतजार कर रहे थे। राज भी वहां मौजूद था, क्योंकि सिंगनिया कंपनी का स्टाफ उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा था। वो फॉर्मल सूट में था, नर्वस नहीं, लेकिन सजग। जब प्रिया अंदर आई, पूरा हॉल जैसे ठहर गया। कैमरास, फ्लैशेस और लोगों की नजरें सब उसी पर। राज ने उसे देखा। कुछ पल के लिए वक्त रुक गया। प्रिया भी राज की तरफ देखती है। इवेंट शुरू हुआ। मीडिया, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस सब मौजूद थे। तेजेंद्र भी वहां था, सिंगनिया ग्रुप का पार्टनर होने के नाते। वो राज को ध्यान से देख रहा था। वो प्रिया के पास गया। ब्यूटिफुल इवनिंग, प्रिया। प्रिया ने हल्की मुस्कान दी। थैंक यू, तेजेंद्र अंकल। उसने राज की ओर देखा, और ये नौजवान कौन है? प्रिया बोली, राज अगरतला। ही सेव्ड माई लाइफ। तेजेंद्र बोला, अच्छा, इंटरेस्टिंग। उसने राज से हाथ मिलाया, और उसकी हथेली में कुछ खुरदरा सा महसूस हुआ। राज ने देखा, उसकी हथेली में कोई छोटा मेटालिक चिप चिपका था। राज ने बिना कुछ कहे चिप पॉकेट में डाल लिया। तेजेंद्र मुस्कुराया, हम फिर मिलेंगे, राज। रात के बाद इवेंट खत्म हुआ। राज टेरेस पर गया। वहां प्रिया पहले से खड़ी थी। नीचे शहर की चमक, ऊपर तारों की झिलमिलाहट। प्रिया बोली, तुम्हें भी भीड़ पसंद नहीं है ना? राज हंसा, भीड़ में लोग खो जाते हैं, मुझे सुकून चाहिए। प्रिया बोली, सुकून सबको चाहिए, पर मिलता किसे है? राज ने कहा, शायद उसे जो उसे तलाशना नहीं छोड़ता। दोनों कुछ देर चुप रहे। हवा में हल्की ठंड थी, पर दोनों के बीच कुछ गर्माहट थी। अजीब, अनकही, लेकिन सच्ची।